Hello बच्चों, let's read the question. The question is choose the correct regions for the stability of the lyophobic colloidal particle. इसमें बोला गया है lyophobic colloidal particle होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं. ओके, स्टेबिलिटी का रीजन बताइए. तो देखिए स्टेबिलिटी के कुछ रीजन है. जो है सबसे पहला, देखिए ऐसा बिलीव किया गया था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कोलोइडल पार्टिकल है वो लार्ज साइज है. ओके, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होने के बाद वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे. ओके, और भी ज्यादा एग्रीगेट हो जाएंगे. ओके, और जब तक एग्रीगेट होते रहेंगे, जब तक वो बहुत ज्यादा एग्रीगेट होकर प्रेसिपिटेशन ना बन जाए, यानी थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जो प्रेसिपिटेशन बन जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो इसको एक्सप्लेन किया गया और ऐसा पाया गया कि जो आपके कोलोइडल पार्टिकल है उनकी सरफेस पे कोई ना कोई चार्ज होता है. ओके, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई ना कोई चार्ज यहाँ पर लायोफोबिक कोलोइड के सरफेस पे प्रेजेंट होता है. ओके, चार्ज का रीजन क्या है. देखिए चार्ज के दो रीजन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड सेकंड वन इज प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन. ओके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर जनरली प्लस टू में नहीं पूछा जाता. पहला है इलेक्ट्रॉन कैप्चर और दूसरा है ओके एडजॉर्प्शन और आयन. एडजॉर्प्शन ऑफ आयन. एडजॉर्प्शन ऑफ आयन का मतलब क्या है, देखिए एडजॉर्प्शन ऑफ आयन का मतलब बता देता हूँ मतलब क्या. देखिए एक सबसे कॉमन एग्जांपल है, जब भी आप AgNO3 और Ki को मिक्स करते हो तो क्या होता है, आपको पता है Ag की हाई एफिनिटी होती है हेलोजन के प्रति. जैसे ही Ag पॉजिटिव को दिखेगा कोई हैलाइड आयन तो वो बना लेगा AgI का प्रेसिपिटेट. और साथ में KNO3 तो है ही, ये आयन तो पड़े ही है. ओके, अब देखिए, अब आपका प्रेफरेंशियल चार्ज एडजॉर्प्शन बोलता है जो भी आयन कॉमन हो. तो यहां पर मान लीजिए आपने किस क्या लिया है, इसको एक्सेस में लिया है. ओके, तो यहाँ पर आपका जो भी आपका प्रोडक्ट बना है AgI का, और जो भी एक्सेस में लिया उसमें कॉमन आयन, देखिए कॉमन आयन अब की बार Ag है. तो क्या होगा, इसकी सरफेस के ऊपर Ag पॉजिटिव एडजॉर्ब हो चुका होगा. पॉजिटिव पॉजिटिव लिखता हूँ क्योंकि Ag तो मैं दिखा नहीं सकता बार बार. इसके ऊपर Ag एडजॉर्ब हो जाएगा. ओके, अब खुद बताइए, एडजॉर्ब हो गया तो क्या है, यानी कि आपके कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव. ओके, तो यही रीजन है कि कोलोइडल पार्टिकल एक दूसरे के पास नहीं आते क्योंकि उनके ऊपर सेम चार्ज पड़ा है. ओके, यहाँ इस कोलोइडल पार्टिकल का भी पॉजिटिव चार्ज और इस कोलोइडल पार्टिकल का भी पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं. यही रीजन है, ये दोनों आपके एक दूसरे के पास हो आकर एग्रीगेट बनाकर प्रेसिपिटेट नहीं होंगे. ओके, सो आपका पहला रीजन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि कोलोइडल के पार्टिकल के ऊपर सेम चार्ज पड़ा होता है. ओके, 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 यस. और इसका रीजन क्या है, दोबारा बताता हूँ. कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर कॉमन आयन आपका एडजॉर्ब हो जाता है, कॉमन आयन यहाँ पर आकर चिपक जाता है, राइट. ओके, जिसके कारण आपके कोलोइडल पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे के पास आकर पीपीटी नहीं बनाते. ओके, अब सेकंड रीजन है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट. गलत, बिल्कुल सॉल्वेंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कॉमन आयन का होता है. ये आपका सही है, सेकंड वाला गलत है, देखते ही काटा मार दो. सॉल्वेंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, आयन का होता है. ओके, अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल हैविंग अपोजिट चार्ज ऑन द सरफेस. देखिए इसको तो देखते वैसे ही काटा मार दो. देखिए सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है. अगर मान लीजिए आपको अगर अपोजिट चार्ज होगा भी, मान लीजिए एक कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर अपोजिट चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव है. अगर मान लीजिए ऐसा होता, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन एज्यूम कर लीजिए ऐसा होता, तो डेफिनेटली एक दूसरे के पास आते पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आते, राइट. और थोड़े टाइम बाद बहुत बड़ा एग्रीगेट बनाकर प्रेसिपिटेट बना चुके होते. फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल लिया है, वो डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा हैवी होते, राइट. तो वो क्या होते, एग्रीगेट बनाकर नीचे बैठ जाते हैं. ओके, तो ऐसा नहीं होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. अपोजिट चार्ज होता तो एग्री आपका प्रेसिपिटेशन चुटकियों में हो जाता, ये बिल्कुल गलत है, काटा मार दीजिए. लास्ट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर. ओके, तो देखिए कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर आपका कोई ना कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा. मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो बाहर क्या पड़ेंगे, बाहर कॉमन आयन पड़े होंगे.
ओके, कौन सा, देखिए, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है पूरे के ऊपर और साइड में पड़ा होगा आपका नेगेटिव आयन, फॉर एग्जांपल NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर और बाहर पड़ा होगा NO3 नेगेटिव, कोई भी एक आयन, मोस्टली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पड़े होंगे। ओके, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा दूर जाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पड़ा होगा, राइट। यहाँ पर नेगेटिव, मोस्टली नेगेटिव होगा अभी भी, लेकिन कुछ एक पॉजिटिव भी होंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कुछ एक पॉजिटिव भी होंगे, मोस्टली नेगेटिव पर, राइट। ओके, और दूर जाओगे तो आपका ऐसे ही चार्ज यहाँ पर पड़े रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका एक अगर आपसे, ओके, अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देखना चाहिए, आप पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, जो ये डिस्टेंस है का आप ग्राफ बनाते हो तो देखिए ऐसा ग्राफ बनता है, डिस्टेंस दूर होने के साथ साथ घटता रहता है। देखिए, बिकॉज ऑफ द, बिकॉज ऑफ द व्हाट यू कैन से, बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट चार्ज, पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है सरफेस के ऊपर और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, दो अपोजिट चार्ज होने के कारण पोटेंशियल जेनरेट होता है। देखिए जो लेयर डायरेक्टली बिल्कुल पास है उसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, देखिए इसको बोलते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं बनाकर, इस लेयर को बोलते हैं फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड लेयर। और लास्ट वाली को, इसको बोलते हैं मोबाइल लेयर, जो थोड़ा दूर है उसको बोलते हैं मोबाइल लेयर, ठीक है, मोबाइल लेयर। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल। ओके, इन दोनों के बीच में होता है पोटेंशियल, जिस जो आपके कोलोइडल पार्टिकल को स्टेबलाइज करता है। ये पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और ये डिस्टेंस के साथ घटता जाता है। ओके, तो दो रीजन है, पहली बात तो सेम चार्ज पड़े होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और दूसरा है यहाँ पर फिक्स्ड लेयर को एक और बोलते हैं, देखिए फिक्स्ड लेयर को डिफ्यूज लेयर भी बोलते हैं, सॉरी सॉरी, मोबाइल लेयर को डिफ्यूज लेयर भी बोलते हैं, diffuse layer। okay, so because of the potential difference between fixed layer and diffuse layer, there is a potential जो कि आपके कोलोइडल पार्टिकल को स्टेबलाइज करेगा। और यहाँ पे एक कॉमन टर्म यूज की जाती है, सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल का यूज किया जाता है वो होता है जिट्टा पोटेंशियल। तो जिट्टा पोटेंशियल जितना ज्यादा, जिट्टा पोटेंशियल के टर्म पे हम कोलोइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी मेजर करते हैं, जिट्टा पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा आपका लायोफोबिक कोलोइड स्टेबल होता है। ओके, तो लास्ट स्टेटमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, जिसको मोबाइल लेयर भी बोलते हैं, ऑफ अपोजिट चार्ज अराउंड द कोलोइडल पार्टिकल आल्सो स्टेबलाइज द कोलोइडल पार्टिकल। So that is also your correct statement. So correct statement are option number A and D. Okay. Hope you understand well. Happy learning and goodbye.